स्वागत है आपका महल के रहस्य में, जहां हम लेकर चलेंगे आपको रानी जोधा के महल की अद्वितीय और विंबित गहराइयों में। इस महल की हर दीवार हमें कुछ न कुछ अनकही और अनसुनी दास्तान सुनाती है। अब तक छिपे रहे राजवंशी समाज, उनकी संघर्षों, प्रेम, विरासत और संप्रदायों की कथाओं का अनावरण करेंगे हम इस यात्रा में। ये हर दीवार हमें इतिहास के पन्नों में छलांग लगा देती है, जहां हम रानी जोधा की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन जीने का मौका पाते हैं। तो चलिए मिलकर करते हैं इस महल के अनसुने रहस्यों की खोज। स्वागत करते हैं आपका यहाँ, जहां इतिहास विलक्षण तरीके से खुद को बयां करता है। हम खो जाएंगे रानी जोधा के महल के अद्भुत संगमरमर की दीवारों में, जो अनगिनत कहानियों को सदियों से संजोए हैं। जोधा की प्रेम कहानी से लेकर उसके महान युद्धों तक, उनका बलिदान और उनकी प्रेरणादायक कहानियों तक, हम उन सब को जींगे जो इस महल के हर कोने में बसी है। आइए कुछ विशेष पलों को जोड़े अपनी जिंदगी में, जो इतिहास से हमें जोड़ते हैं, और इस महल की अद्भुत कहानियों के साथ खो जाएं। आपका स्वागत है महलों का रहस्य, रानी जोधा की सच्चाई में, जहां हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटने और महलों के दीवारों के पीछे छिपी रानी जोधा की अज्ञात कहानी को उजागर करने की कोशिश करेंगे। उनकी आत्मविश्वास और साहस ने उन्हें शासन के विरुद्ध संघर्ष और परिवर्तन के लिए चुनौती देने का हौसला दिया था। आपकी नजरें रानी जोधा की पत्थर की दीवारों और झरोखों वाले एक चकाचौंध भरे महल की ओर ले जाएंगे, जहां सत्ता, संवैधानिक उपहास और महिला के साहस के किस्से इतिहास में अपनी जगह बना चुके हैं। रानी जोधा की सच्चाई से रूबरू होने के लिए तैयार हो जाइए। सूर्य के उदय की शुरुआत में रानी जोधा के महल की चमक दमक से भरी हुई थी। आगे चलकर हमें उनकी अनावरण कहानी मिलती है, एक कहानी जिसे सम्राट अकबर के साथ प्यार में पड़ने वाली हिंदू रानी के अनुभव के माध्यम से कहा गया है। उनका प्रेम एक अद्वितीय संघर्ष था, जो संस्कृति, विश्वास और सत्ता के अंतर्गत बाहर निकला। इसे एक सहनशीलता की कहानी के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें सांप्रदायिक तनाव को प्यार की शक्ति द्वारा पार किया गया है। महल की राजसी भव्यता और ऐतिहासिकता इस प्रेम कहानी की जीवंतता और गहराई को बढ़ाती है। धरती की सूरत बदलते ही अद्वितीय खूबसूरती के माहौल में आपको स्वागत करता हूँ। यहाँ हम एक ऐसी कहानी को जीवंत करने जा रहे हैं, जिसने समय को चुनौती दी और अपना प्यार अमर किया। रानी जोधा और सम्राट अकबर की अद्वितीय प्रेम कहानी। महल के शानदार दरबार में कहाँ रॉयल साड़ियों, कुंदन और हीरों की चमक महसूस की जा सकती है, और वहां ही हमने अकबर को जोधा से मोहित हुए देखा है। ये वही स्थल है जहां हमने उन्हें एक दूसरे के प्रति प्यार जताते हुए देखा है। वे छुप छुप कर मिलते थे और जोधा अकबर के लिए चुपचाप हर सुबह चाय बनाती थी। हमने देखा कि जोधा के महल में उनकी चुप्पी कैसे शब्दों से बहुत अधिक कैफियत और आस्था लय बिछा देती थी। जो लोग कहते हैं कि प्यार सच्ची चीज है, वह यादगार जोधा अकबर की प्रेम कहानी से ही आती है। सूर्य किरणें सजी धजी जोधा महल के चमकते हाथों और चांदनी की टहनियों से मिल रही थी। इस आलम के पीछे एक बड़ी धूमधाम से उत्सव की तैयारियां चल रही थी। महल की उस उड़ान में नचाती घुंघरू, मुस्कान से सराबोर चेहरे और रंगीन पोशाकें ने स्थान को एक आनंदित वातावरण में बदल दिया। महल की यहीं वहीं छुपी छिपाई रंगीन खुराक, संगीत और हास्यास्पद किस्सों ने उत्सव को जीवंत किया। जोधा का महल चमक उठा था, जैसे हर किसी ने खुद को आनंदित और सुखपूर्ण क्षणों के लिए समर्पित कर दिया हो। महल के अंतपुर में यह दृश्य एक नई बारीकी के साथ हर छोटी और बड़ी कहानी बयां करने की शुरुआत था। एक कहानी जो दरबारियों की हंसी, कला और पुराने बंधनों के साथ साथ जोधा की ही नहीं, लेकिन पूरी राजधानी के लोगों की रुचियों और खुशियों की मिठास को बयां कर रही थी। कभी सोचा है कि भारतीय रानियों के समय में शाही स्वागत कैसे होता था? आइए आज हम आपको ले चले रानी जोधा के साम्राज्य में, जहां मेहमान नवाजी का एक अनुपम उदाहरण है। रानी जोधा की दावतें ऐसी थीं जिनका वर्णन करना भी कठिन हो जाता था। दरबार में आने वाले हर मेहमान का स्वागत देशी नृत्य और संगीत के माध्यम से होता था, जिसे देखकर उनका मन आनंदित हो जाता। फिर आता था भव्य भोजन, जिसमें रानी जोधा द्वारा खासतौर पर रचित अद्वितीय पकवान शामिल होते थे। मेहमानों को हर अच्छी चीज का आनंद लेने को मिलता, चाहे वो स्वादिष्ट भोजन हो या मनमोहक कला का प्रदर्शन। ऐसा लगता था मानो संपूर्ण संसार उनकी उंगलियों पर नच रहा हो। आइए उनके महल की इस यात्रा पर हमारे साथ चलिए और नजर डालिए उनकी अद्वितीय मेहमान नवाजी पर।
ये वह समय है जब रानी जोधा अपने सुनहरे महल में चॉकलेट का आनंद ले रही थी। एक सुंदर खुशनुमा रात थी, लेकिन उन्हें तब तक अजनबी था कि ये उनके जीवन में कुछ अद्वितीय शुरू होने वाली थी। उनके पास आते ही उन्होंने देखा कि एक जादुई तारा उनकी चॉकलेट चुरा रहा है। ये उनके लिए आश्चर्यजनक था, लेकिन वह परिस्थिति अधिक चमत्कारी हो गई जब वह तारा धीरे धीरे एक सुंदर युवक में बदलने लगा। इसके बाद से हर रात वही तारा आता, चॉकलेट चुराता और जोधा संग एक नवीनतम प्रेम कहानी बुनता। जब ये किसी की सोच से परे हो वही न्याय करता है, लेकिन ये उनकी कहानी थी, एक जादुई तारा और एक भाग्यशाली रानी। कवर में हमें रानी जोधा को देखेंगे, जिन्होंने अपनी वीरता से अपने महल की रक्षा की। शुरू में एक ऊंची चट्टान के ऊपर स्थित उनके भव्य महल के दर्शन होंगे, जिसके जितने अंदर की बातें उतनी ही वहां की कठिनाइयां छिपी हुई हैं। कहानी में हम रानी जोधा के सामरिक उपकरणों की झलक देखेंगे, जिसे उन्होंने अपने महल की रक्षा की। युद्ध के दृश्य में हमें उनकी निडरता दिखाई जाएगी, जो वीरता और शोभा द्वारा परिभाषित की गई थी। कथा का संग्रहण एक भावपूर्ण संग्राम के साथ होने जा रहा है, जहां रानी जोधा का साहस और विजयी भाव अपनी चरम सीमा पर होता है। उनकी कथा पाठकों और दर्शकों को न केवल राजनीतिक और युद्ध के दृश्यों से जोड़ती है, बल्कि उनकी वीरता से प्रेरित करने के लिए भी। एक समय था जब रानी जोधा का महल सोने चांदी से झूमता था, जहां अनमोल रत्न और भव्य कला की देखरेख की जाती थी। लेकिन जोधा की दृष्टि ने उन अनमोल खजानों की अपेक्षा अपने प्रजा की गरीबी को देखा। उसने फैसला किया कि वह अपने संपदा को उनके साथ बांटेगी। इस बदलते समय के बीच वह अपने राज्य की महिलाओं को गहनों से समृद्ध करती थी और बच्चों के चेहरों को खिला देती थी। उसके उदार हृदय ने लोगों की जिंदगी में आशाओं की एक नई किरण बिखेरी। यह करते हुए रानी जोधा ने न केवल अपनी प्रजा के दिलों में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया, बल्कि सदियों बाद तक उनकी ईमानदारी और दया की कहानियों के रूप में आत्मीयता से याद किया जाता है। रानी जोधा का महल एक ऐसी जगह जहां कई अनसुलझे रहस्य और कथाएं आज भी अजयाबी वातावरण बनाए रखती हैं। लोग कहते हैं रात का समय यहाँ शायद दिन की तुलना में अधिक जीवंत होता है, जब अज्ञात आवाजें और अव्यक्त साएं संपूर्ण महल में घूमते हैं। कौन से रहस्य संग्रहित हैं इन दीवारों में? क्या रानी जोधा की भटकती आत्मा है यह, या कुछ और? कुछ धस्सू लोग इसके रहस्य को पहचानने की कोशिश में आते हैं, पर प्रत्येक संवेदनशील दिल के लिए यहाँ के मौन रहस्य से निपटना आसान नहीं है। आपकी सांसें थम जाएंगी, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाएगा और आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं इसे अनुभव करने के लिए? महल की विशाल दीवारें देखते ही बनती हैं, और उन्हें सजाने वाली रानी जोधा की जादुई शक्तियों की कहानी एक खोज होती है। जोधा एक साधारण महारानी नहीं थी। उनके पास थी एक अनूठी शक्ति, वह थी उनकी माया जाल। ये जाल महल की हर दीवार को छूने का काम करता था, और जैसे ही इसे छूने की कोई कोशिश की जाती, रंग बिरंगी खुशियां जैसे फूट पड़ती। रानी जोधा का यह मजाक प्रतिभाशाली बच्चों में, हारे हुए युवाओं में और वीरानी की आस्था में नई उम्मीद भरने का तरीका था। महल की दीवारों के पीछे छुपे हुए रानी जोधा की इस अद्भुत जादुई शक्ति के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारी ये वीडियो देखिए। हम यकीन है कि ये वीडियो आपके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर ला देगी। एक समय की बात है, रानी जोधाबाई के महल के पीछे एक बाग था। वहां पौधे न तो केवल ऊष्मा और पानी से बढ़ते थे, बल्कि वे अपनी चेतना से मानवता के साथ संवाद कर सकते थे। एक साधारण लड़की गीता रोज वहां आती और बाग में मौजूद पौधों से बातें करती। एक दिन वह असमंजस में थी और पौधों से अपने भविष्य के बारे में सलाह मांगी। सबसे बड़ा और सबसे पुराना वृक्ष आकाश एक महसूस संदेश छोड़ता है, अपना खुद का रास्ता चुनो और जिसे स्वीकार करो वही तुम्हारा होगा। वर्षों तक गीता ने यह सलाह मानी और अब वह एक सम्मानित संसाधन प्रबंधक है। गीता आज भी अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए वही जादुई बाग जाती है। आइए अज्ञात और अनदेखी की ओर यात्रा पर चले। रानी जोधा की महल भूल भुलैया में, जहां प्रत्येक मोड़, हर दीवार, हर कोना चुनौतियों और प्रेम, विश्वासघात और वीरता के ऐतिहासिक किस्सों से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं जिसने समय से अपराजित खड़ा होकर अनेक राज्यों, युद्धों और प्रेम कहानियों को विरासत में देखा है। यहाँ की हर दीवार और संरचना की ओर देखने पर आपको एक नई कहानी ताजा हो जाएगी, जो आपकी कल्पना को चुनौती देगी और रानी जोधा की वीरता और कौशल के बारे में आपकी सोच को बदलने में सहायता करेगी।
तो चलिए मिलकर इस वीडियो में रानी जोधा के वो अनकहे और अनसुने रहस्यों का पता लगाते हैं जिन्हें किसी ने अभी तक सुलझाने की कोशिश नहीं की। वीरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल रानी जोधा, एक औरत जिसने अपने साहस से न सिर्फ अपने बल्कि पूरे राजवंश की नई दिशा तय की। ये कहानी है वही जोधा की जिसने अपने महल को सिर्फ निवास स्थान ही नहीं बल्कि एक संस्कृति का केंद्र बनाया। महल में बसी जोधा की जीवन कहानी हमें यह दिखाती है कि कार्य, क्रांति और संस्कारों को केवल सीमों में नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें सींचते और पलित करने से ही नई आधारशिला रखी जा सकती है। रानी जोधा की साहसपूर्ण कहानी माहौल को प्रभावित करने वाली है और स्वतंत्रता, वीरता और प्रतिष्ठा की ओर हमें आग्रहित करेगी। प्राचीन इतिहास और भारतीय साम्राज्य के भव्य महलों में से एक रानी जोधा का महल, जिसकी दीवारों ने समय के हर पल को सहन किया है। इस वीडियो में हम रानी जोधा और उनके महल से स्रोत प्राप्त करेंगे जो अपने साहस, आत्मविश्वास और कठिनाइयों से निपटने की क्षमता से प्रेरित करता है। आपको यह अनुभव दिलाएगा कि कैसे जोधा ने अपने मन की बात को समझा और इसका सामर्थ्यीकरण किया, और ये भी कि कैसे वे कठिनाइयों का सामना करने की शानदार कवायद बन गए थे। इन कठिन परिस्थितियों से गुजरना आपको दृढ़ता और मनोबल की ताकत दिखाएगा जो जोधा के शौर्य का प्रतीक है। रात का समय था जब रानी जोधा महल के एक पुराने पत्रकार से मिलने इजाजत मांगी। वह एक कोने में बैठे पत्रकार की कहानियों को आत्मा से सुनना चाहती थी, कहानी जो उनके महल, उनके अधिराज्य की गहरी गलियों में छुपी थी। पत्रकार टक्करी की आखिरी बूंद टिप्पणी करता है और शुरू होता है। उसकी कहानी में था प्यार, बलिदान और बदला। महल के किसी भग्न राजकुमारी का उसके प्रेमी सेनापति के साथ एक प्रेम लीला थी। दुर्लभ सत्य था उनके बलिदान की और हर वचन में थी बदले की उधेड़ बुन। रानी जोधा ने गहरी सांस ली। उसकी कहानी से महसूस किया हुआ डर उसके चेहरे पर झलक रहा था। गूंजती हुई कहानी अब एक नई शुरुआत थी उनके अतीत की। रानी जोधा, एक रहस्यमयी चरित्र, ने अपने पुराने महल के छिपे हुए खजाने की कथा सुनी। कहानियों और पुरानी कविताओं में स्थापित हुए किंवदंतियों की प्रेरणा से उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र दोस्तों को एकत्रित करके इस अनगिनत धन की खोज में निकलने का निर्णय किया। सबसे पहले उन्होंने महल के अनदेखे कोनों की खोज की, जहां कभी कभी पुराने समय की प्रतीक्षा कर रही चीजें मिली, जैसे कि धूल धूसित किताबों, सजावटी सामग्री और भूले हुए कला के टुकड़े। धीरे धीरे उनकी खोज उन्हें महल के गहरे भूताल की तरफ ले गई, जहां उन्होंने एक खजाने की सुराग मिली जिसके बारे में कविताओं और कथाओं में बताया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नए वीडियो पर मिल सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।